एक दरवाजा जो है सामने के गेट का बचा हुआ ये है। जो थे किला, इसके अंदर सुरंग थी पहले, यहाँ तीरथ थी, वहाँ से पैड़ियाँ लग रही पीपल के पास। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा का ये किला। तो ये एक दरवाजा है और ये वो रास्ता है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये जो एक बैलेंस बनाने के लिए होता था, जब भी लेंटर पड़ता था उस समय कुछ ऐसे बैलेंस बनाने के लिए होते थे। ये गेट से लेके परले गेट तक सीधा रास्ता था, बिल्कुल जैसे इस गेट में है, परला गेट देखते बिल्कुल ऐसे सीधा दिखता था रास्ता। अभी तक कई सौ साल तक ये ईंटें इस किले को बचाए रखी रही। कई सौ साल तक ये किला सही सलामत खड़ा रहा। करनाल का तरावड़ी शहर, ये शहर कई सौ साल पुराना है। पहले इस शहर का नाम तराइन होता था। तराइन के नाम से ये शहर जाना जाता था। ये शहर और इस शहर की कहानियां अपने आप में दिलचस्प है। ये शहर एक ऐतिहासिक शहर है। आज वक्त के साथ साथ हमारी नई पीढ़ी को काफी कुछ नहीं पता। आज वक्त के साथ साथ हमें उन महान योद्धाओं के नाम नहीं पता। आज वक्त के साथ साथ वो महान राजाओं के नाम नहीं पता जिनके राज कभी हुआ करते थे। आज वक्त के साथ साथ वो समय हम याद करने के बारे में सोचते ही नहीं। करनाल और ये करनाल का तरावड़ी शहर आज ये शहर से कम नहीं है। आज ये कस्बा कहा जाता है करनाल का। लेकिन क्या आपको पता है इस शहर का इतिहास क्या है? ये शहर महान सम्राट, महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनका एक किला, उनकी सैकड़ों साल पुरानी विरासत आज भी जिंदा है। हम लोग महान योद्धाओं को, महान राजाओं को याद नहीं करते। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, हम थोड़ी सी याद करके भूल जाते हैं। लेकिन इन महान राजाओं, महान योद्धाओं का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारे देश में कई महान राजा हुए, कई महान योद्धा हुए जिनकी विरासतें आज भी चल रही है। आज भी उनके वंशज हमारे बीच में है। हमारा समाज इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे बच्चों को कुछ चीज़ों का पता नहीं है। करनाल का तरावड़ी शहर और तरावड़ी शहर में बना ये किला, इस किले का इतिहास कई सौ साल पुराना है। कहा जाता है ये किला खास सैनिकों के लिए बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के महान राजा, उस दौर में इस किले से दिल्ली तक की नज़र रखी जाती थी। यहाँ सैनिक भी रुकते थे और यहाँ युद्ध भी हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ आज ये किला किस व्यवस्था में है वो आपके सामने है। हम इस किले के अंदर भी गए होंगे, हम इस किले को बाहर से भी देखा होगा। हमें लगता है ये इस किले की सिर्फ ये 4 दीवार ही बची है, लेकिन कुछ कमरे आज भी इस किले में बचे हुए हैं। वो कमरे, वो इतिहास की धरोहरें आज भी जिंदा है। वो कमरे आज भी इतिहास को बचाए हुए हैं। आज ये किला एक तरफ से बिखर चुका है। लोगों ने वक्त के साथ साथ इसे उजड़ता हुआ ही देखा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन वक्त के साथ साथ इस किले का ध्यान किसी ने नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान महान योद्धा, महान सम्राट की कहानियाँ हम फिल्म के माध्यम से तो जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी धरोहर को हम बचाना नहीं चाहते। ये धरोहरें सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये धरोहरें हम सब की है, क्योंकि ये योद्धा हम सब के हैं। इस किले का इतिहास तो काफ़ी साल पुराना है, लेकिन ये इतिहास कब तक अपने आप को बचाए रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इस किले की दीवारें भी अब गिरती जा रही है। जब हम आए पाकिस्तान से आए थे ना, जो चौधरी देवराज जी थे, उन्होंने इस किले में वहाँ से जो शरणार्थी आए थे ना, उनको इन्होंने बसाया था। मेरी दादी और उनको ये मिला था ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पहले हम ऊपर रहते थे, हमारे पिताजी भी यहीं हुए हैं तरावड़ी किले में ही। तो सबको अलग अलग क्वार्टर मिला हुआ था, सबके बीच में कुछ नहीं था। जब यहाँ आए थे जंगल था अंदर, इसके जंगल दिया बांध था, अंदर
बंदर बुंदर बहुत ज्यादा थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। 17 बार मोहम्मद गौरी गुलाम बना दिया था इन्होंने। महान योद्धा था, योद्धा भी था या राजा था, वो दिल्ली का राजा था। वो किला तो बहुत बदल चुके हैं, अंदर तो सारा खत्म हुआ पड़ा, दीवार भी टूट रही, गिर रही, कोई मरम्मत नहीं अच्छा, कर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग जैसे जैसे रहते गए, बनाते गए, हमारी पैदावार भी ऊपर, हम भी ऊपर हुए हैं। इनकी मुरम्मत करवाने वाला इसके शुरू से ही कह रहे हैं। मैं गया था कमेटी में एक बार, कहने लगे भी, मैंने कहा भी ये ईंटें घिर रही हैं, इनको ठीक कराओ। कहते हैं जी ऐसे है जी, इसको छोड़ दो, आप कहीं और चले जाओ। अब शुरू से बसे हुए हैं, हम कहाँ जाएं। पिछले का जो पिछली साइड का गेट है उस पर एक शूट भी हुआ था लाल रंग मूवी का, रणदीप हुड्डा की उस मूवी का। लेकिन इस किले के अंदर कम से कम 60% मूवी है वो इसके अंदर बनी हुई है। ये जो किला है ये है तो हिस्टोरिकल प्लेस, बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस है वो लेकिन पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है। अर्जुन नगर है, बाद में लिखे गया, पहले नहीं लिखा था। यहाँ चौधरी एक देवराज होता था, उसने अर्जुन नगर बसाया था इनको बिरादरी अपनी ले आके। कोई इधर बड़े गांव, कोई कहीं चले गए थे, हिसार, भिवानी, उधर से वापस ले के यहाँ बसाए। था अंदर साफ पेड़ पौधे थे अंदर, उसके अंदर और कुछ भी नहीं था, सब जंगल ही जंगल था। ये गेट से लेके परले गेट तक सीधा रास्ता था, बिल्कुल जैसे इस गेट में है, परला गेट देखते बिल्कुल ऐसे सीधा दिखता था रास्ता। देवराज की चल रही थी, अच्छा आदमी था, मोजिज आदमी था, सारा शहर उसका मानता था। हाँ ऊपर भी था। ये तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया, किसी ने मुरम्मत नहीं कराई इसकी, वो गिरता गया। अब भी गिरा है, ये साल पहले गिरा है। इकट्ठे तो हो जाते हैं पर करवाता तो कोई नहीं है ना इसको। ये जो थे किला, इसके अंदर सुरंग थी पहले, यहाँ तीरथ थी, वहाँ से पैड़ियाँ लग रही पीपल के पास। यहाँ के राजा रानी रूनी हुआ करे तो वो स्नान करे तो वहाँ घाट था। समय में इस किले की अपनी एक कहानी थी। एक समय में इस किले का अपना एक रौब था। ये किला पृथ्वीराज चौहान, महान सम्राट, महान योद्धा का था। लेकिन आज ये किला आपके सामने है। ये एक दीवार पिछले गेट की बची हुई है और ये कुछ दीवारें वहाँ तक बनी हुई है और वहाँ एक गुम्बद है और कुछ इसी तरह से ऊपर जो बालकनी होती थी पहले कुछ इस तरह की होती थी। यहाँ एक कमरा है पुराने वाला, बहुत पुराना कमरा है। इसमें आज तक भी वही का वही सौदा है, ना इसमें आज तक कुछ बना है ना कुछ हुआ है इसमें। वही ही अंदर पुराने वाले डाट वाले कमरे हैं। ऊपर जाने का भी कोई रास्ता है अभी? ऊपर जाने वाला रास्ता तो खत्म हो गया। हाँ पहले था, वो आहिस्ता आहिस्ता गिर गया सारा, ऊपर जाने का रास्ता नहीं। इसमें यहाँ लकड़ लगी हुई थी, यहाँ से देखो ऊपर देखो, यहाँ अब भी वो लगा हुआ है, जहाँ से झूले लगे थे उनके लगे हुए थे, गुम्बद में लगा हुआ है। इसके ऊपर गुम्बद बनी हुई है बहुत बड़ी, चौतरा बना हुआ है, आराम से ऊपर से जैसे बैठ के आराम से चारों तरफ का। तो ये एक दरवाजा है और ये वो रास्ता है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। और कुछ इसी तरह से पहले की ईंटें होती थी, पहले की इमारतें होती थी, जो किले होता था। एक कमरा आज भी बचा हुआ इतिहास के पन्नों में, क्योंकि इतिहास कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वक्त के साथ साथ। ये देखो इतनी दीवारें हैं चौड़ी चौड़ी, ये है द्वार, ये पुराने किले का रास्ता है, ये पुराना किला का। तो ये क्या उस समय का ही बना हुआ है? ये उस टाइम का ही बना हुआ है, आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, ये वैसे के वैसे है। अब हम ये ऐसे ईंटें लगा रहे हैं, इसको प्लास्टर कराने की कोशिश करूंगा भाई, ये बाबा का स्थान बना दूं मैं। इसमें रहना तो है नहीं हमने, इसमें ये है कि सुरक्षित मुरम्मत हो जाएगा इसका, आराम से बैठे रहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ी कम लगती है, अंधेरा बहुत है यहाँ अंदर तो बहुत, अंदर तो इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है जिसका कहने का भी हिसाब नहीं। आप चाहे इसमें पंखा ना भी लगाओ तब भी आपका टाइम पास एंड अच्छे से हो सकता है। ये भी है, इसके ऊपर भी एक कमरा है, वो भी आज तक वैसे के वैसे, और उसके ऊपर कुछ नहीं जानना। वक्त के साथ साथ किला आज भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन ये एक कमरा और इसके ऊपर का एक कमरा आज भी बचा हुआ है। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने इसकी काफी देखरेख की, लेकिन 47 के वेले जब लोग यहाँ आके बसे उस समय भी यहाँ कुछ ऐसे ही हालात थे। वक्त के साथ साथ हालात खराब होते गए, क्योंकि सरकारों ने, प्रशासन ने तो ध्यान दिया नहीं। लोग जितना हो सके थे उन्होंने उतना किया। लेकिन आप ये छत देखिए, ऊपर किस तरह की छत और ईंटों का प्रयोग किया गया है, और ये छोटी छोटी ईंटें और प्लस्तर। यहाँ पूरा अंधेरा है लेकिन कमरा पूरा ठंडा है। और
बिल्कुल वक्त के साथ साथ शायद आगे ये भी ना बचे, लेकिन कोशिश है इसकी संभाल करने की। ये देखिए, ये जो एक बैलेंस बनाने के लिए होता था, जब भी लेंटर पड़ता था उस समय कुछ ऐसे बैलेंस बनाने के लिए होते थे, अलग अलग डिज़ाइन के होते थे। 2 ये हैं, एक वो है, और कुछ ऐसे ही अलग अलग होते थे किले टाइप में। लेकिन वक्त के साथ साथ आज वो चीज़ें नहीं रही। और शायद ये कमरा और ऊपर का ये गुंबद और ये दरवाज़ा, इस तरफ रास्ता था पहले। हाँ, ये सीढ़ी आज भी पुराने वाली है। अच्छा, ये रास्ता है पहले वाला, जो पहले ऊपर जाने का रास्ता था। ये आज भी वही की वही सीढ़ियां हैं, वही ये रास्ता पहले इधर से होते हुए ये रास्ता है। ये अभी गिरा था, ऊपरली मंजिल ऐसे गिरे, आज भी ईंटें उसकी वहीं पड़ी हैं। ये कमरा है ऊपर वाला, ये कमरा है जिसमें हम लोग यहाँ शुरू से आके बसे थे, यहाँ पे रहते थे, सब कुछ खाना पीना यही था। कमरा ऐसे ही था ये पहले भी ऐसे था। हमने ये मिट्टी से इसको लेप लाप करके ठीक ठाक किया था। आज भी क्यों ऊपर से दीवारें गिर रही हैं, ऊपर से सभी गिर के टूटने वाली हो रही हैं, जर्जर हो रहे हैं, त्रेने आई हुई हैं, इनमें सब में ये सारा गिरने वाला है। अभी फिलहाल किला तो थोड़ा बहुत ही बचा है, और ये पुरानी सीढ़ियाँ ये पुरानी सीढ़ियाँ होती थी कुछ ऐसे। आज भी वो सीढ़ियाँ बरकरार है, लेकिन रास्ते की अगर मैं बात करूं, रास्ता यहाँ आते जाते ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये पीछे ही रास्ता गिरा। और सबसे बड़ी बात, आप इन किले की ईंटों का देखिए, ये अभी तक कई सौ साल तक ये ईंटें इस किले को बचाए रखी रही। कई सौ साल तक ये किला सही सलामत खड़ा रहा। वो किला वैसा तो नहीं रहा, लेकिन आज भी इस किले की इस निशानियों की बदौलत लोग इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि इसका इतिहास जान सके, आखिर ये किला किसका था। कहानियाँ पृथ्वीराज चौहान से जोड़ी जाती है, महान योद्धा रहे, उनकी कहानी भी हमने आपको बताई थी पीछे त्रावड़ी से जुड़ी, और वो वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ एक पुरानी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, दुर्दशा का हालात आपके सामने। यहाँ से देखो आप सीधा, यहाँ से देखो ये सीधा, ओ उधर तक देखो, ये ऐसे जाएगा, पूरा पटेगा, पूरा ऐसे कैसे जाएगा, ये नहीं आया रुक सकता। ये देखो, इसमें देखो कैसे आधा हिस्सा कैसे गया हुआ है, आधा इधर गया हुआ, आधा इधर गया हुआ है। ये पुराना है, इसमें कुछ हम तो यहाँ पे हमारी रसोई बनी हुई थी पुराने टाइम में। आज भी देख लो हमारे बुजुर्गों की वो निशानी पड़ी है, देखो वो पड़ी है, देखो जिसमें ये रोटी रखते होते हैं। हमने उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाया, जैसे पड़ा वैसे के वैसे पड़ा। आज कितने लोग रहते हैं यहाँ? और यहाँ किले के अंदर कम से कम भी मेरे हिसाब से 2000 लोग बसे होंगे। इससे मतलब कि उस समय का ये किला बड़ा विशाल रहा होगा। हाँ, आज के टाइम में यहाँ 2000 से कम है नहीं। इसकी वोटिंग 1100 कुछ की वोटिंग है इसके अंदर। वार्ड नंबर 1 पड़ता है ये। तो एक टाइम में मान सकते हैं कि ये किला विशाल किला था। ये तो जब देखो जी, अब ये मकान ना बने होते, जो ये पहले तो जो मकान थे ना, ये बीच वाला हिस्सा खाली था। जब यहाँ आए थे तो बीच वाला हिस्सा नहीं था, ये साइड जो दीवार है किले की चारों तरफ, इसके चगिरदा मकान थे। बीच में तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों को गलियां मिली, वैसे वैसे मकान बनाते गए, जैसे जैसे जिन्होंने परमिशन दी वैसे वैसे मकान बनते गए। आज तो ये कमेटी के अंडर में है, वार्ड नंबर 1 कराता है त्रावड़ी का। लेकिन अभी भी कागज बने हुए हैं लोगों के यहाँ, वो बनी हुई है, क्या कहते हैं कि जो 47 के बाद लोग आए हाँ, उनके नाम चढ़े हुए हैं कमेटी में। सबका अपना अपना हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, टूंटियां लगी हुई हैं, कमेटी का सारी सड़कें पक्की हुई। गवर्नर था कारजू, तभी ये कारजू नगर बना है। कारजू नगर, हाँ, ये आज इसको कारजू नगर के नाम से जाना जाता है। ये कारजू नगर है, त्रावड़ी का वार्ड नंबर 1। सरकार ने ध्यान दिए नहीं किले के ऊपर, तो वहीं फिर गया लोगों ने भी इसकी मरम्मत करा दो, कोई बंदा ना मर गया, इस पे गिर जाते ऊपर से, कई फिर गिर चुका है। ये एक दरवाजा जो है सामने के गेट का बचा हुआ है, और इस दरवाजे को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है इसका इतिहास क्या होगा। वक्त के साथ साथ
काफ़ी कुछ बदल चुका है, आगे भी बदल जाएगा। ये सड़क बन चुकी है, पीछे ये जो जोड़ है आपके सामने किस तरह का है, और चहल पहल पूरी है। लेकिन उस समय में तरावड़ी की अगर बात करें तो तरावड़ी का माहौल कुछ अलग होता था, और ये किले की अलग अलग कहानियाँ हमने सुनी है। और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा का ये किला आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने तो ध्यान दिया नहीं।